शांत और सुंदर कस्बा शिवनगर, जहां कभी कोई जुर्म नहीं हुआ था। पर एक सुबह लोगों की नींद तब टूटी जब शहर के मशहूर वकील राहुल कपूर की लाश उनके बंगले में मिली। किसी को यकीन नहीं हुआ, पर सवाल एक ही था, कातिल कौन? कहानी। राहुल कपूर बहुत ही सफल और सम्मानित वकील थे। उनके पास दौलत थी, शोहरत थी, पर कुछ दुश्मन भी थे जिन्हें उन्होंने कोर्ट में हराया था। पुलिस ऑफिसर विक्रम राणा को केस सौंपा गया। जब वह मौके पर पहुंचे तो बंगले में सिर्फ 3 लोग थे। 1 नीतू कपूर, राहुल की पत्नी। 2 समर, बंगले का नौकर। 3 रिया मेहता, एक जूनियर वकील जो राहुल के साथ काम करती थी। राहुल के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। खून बहा था और दीवार पर खून से लिखा था, झूठ की सजा मौत है। पूछताछ शुरू हुई। 1 नीतू कपूर बहुत ही शांत स्वभाव की महिला थीं। उन्होंने कहा, मैं रात को दवाई लेकर जल्दी सो गई थी। सुबह उठी तो राहुल को मृत पाया, लेकिन पुलिस को राहुल और नीतू के रिश्तों में खटास के बारे में पड़ोसियों से पता चला। 2 समर, नौकर। समर पिछले 5 सालों से इस घर में काम कर रहा था। उसने कहा, मैं रात 10 बजे सो गया था, कुछ नहीं सुना। लेकिन पुलिस को उसकी अलमारी से एक सोने की चेन मिली, वही चेन जो राहुल रोज पहनते थे। 3 रिया मेहता। रिया एक होशियार और महत्वाकांक्षी वकील थी। उसने बताया कि वो रात को 8 बजे तक ऑफिस में थी। सीसीटीवी फुटेज से उसकी बात की पुष्टि हुई, पर पुलिस को राहुल के लैपटॉप से एक ईमेल मिला जिसमें राहुल ने रिया को लिखा था, तुम्हारा सच सबके सामने लाने वाला हूं, फिर मत कहना मौका नहीं दिया। सस्पेंस बढ़ता गया। अब तीनों में से हर कोई संदिग्ध लग रहा था। विक्रम राणा ने फैसला किया, सच पता लगाने के लिए तीनों को एक ही कमरे में बैठाकर सवाल किए जाएंगे। पूछताछ के दौरान समर की हालत खराब होने लगी। वह बार बार पानी मांग रहा था और पसीना पसीना हो गया था। तभी उसने चीखते हुए कबूल किया, मैंने मारा राहुल साहब को। सच सामने आया। राहुल को शक था कि समर चोरी करता है। उन्होंने उसे नौकरी से निकालने का फैसला किया था। समर डर गया कि उसके खिलाफ केस हो जाएगा। उस रात जब राहुल अकेले बैठे थे, समर ने उन्हें पीछे से एक लोहे की रॉड से मार दिया और दीवार पर खून से वह लाइन लिख दी ताकि लगे कि यह कोई पुराना दुश्मन है। राहुल की चेन समर की जेब में रह गई, जिससे वह पकड़ा गया। अंत समर को गिरफ्तार कर लिया गया। नीतू और रिया बेकसूर साबित हुई। विक्रम राणा ने केस सुलझा लिया, लेकिन जाते जाते कहा,